आजादी आजादी आजादी, खामनेई मुर्दाबाद, मुल्लाओं को ईरान से जाना होगा और अब पहलवी लौटेंगे। इस वक्त ईरान में कुछ ऐसे ही नारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो पिछले 45 सालों से चले आ रहे खामनेई शासन का अब जल्द अंत हो सकता है। वैसे तो इस प्रदर्शन और नारेबाजी की वजह ईरान में महंगाई और बदहाल अर्थव्यवस्था बताई जा रही है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दरअसल रजा पहलवी ने इस चिंगारों को शोलों में तब्दील करने का काम किया है। ईरान की सरकार और कई एक्सपर्ट्स भी प्रदर्शन के पीछे महंगाई और अर्थव्यवस्था को बड़ा मुद्दा ना मानकर इसके पीछे अमेरिका का हाथ बता रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन में ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के नारे गूंज रहे हैं। आखिर कौन है रजा पहलवी और क्यों इस शख्स ने ईरान में खामनेई के दशकों की सत्ता को हिला दिया? क्या अब ईरान में जल्द ही तख्ता पलट देखने को मिल सकता है और क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 1979 में ईरान से निर्वासित हुए प्रिंस रजा पहलवी के आह्वान पर पिछले 12 दिनों से यहां प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें खामनेई के खिलाफ और रजा पहलवी के समर्थन में नारे गूंज रहे हैं। ईरान के सभी 31 प्रांतों में हो रहे इस प्रदर्शन ने इस्लामिक गणतंत्र के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामनेई की नींद उड़ा दी है। ईरान के राष्ट्रपति इस बात को मान रहे हैं कि देश के आर्थिक हालात को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हालांकि सरकार हालात को सुधारने की हर संभव कोशिश कर रही है। यहाँ सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी को भी 3 गुना बढ़ा दिया गया। बावजूद इसके कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ गया कि कई प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों और इमारतों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद से यहां इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल को भी पूरी तरह से काट दिया गया है। इस हिंसा में अब तक 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2200 से ज्यादा लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब ये समझिए कि आखिर कौन है रजा पहलवी, प्रदर्शन में जिनके नारे गूंज रहे हैं। रजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बड़े बेटे हैं। वो इस्लामी गणराज्य के प्रमुख विपक्षी दलों में से एक है। रजा पहलवी को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता है। दावा है कि रजा पहलवी के पिता मोहम्मद रजा पहलवी के समय ईरान के अमेरिका से रिश्ते बहुत बेहतर थे। उनके शासन के समय अमेरिका और इजराइल ने ईरान की काफी मदद की, लेकिन 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थक मोहम्मद रजा पहलवी ईरान में तेजी से सुधारों को लागू कर रहे थे, लेकिन इन सुधारों का लाभ समाज के एक छोटे वर्ग तक सीमित रहा। बढ़ती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन ने जनता में असंतोष पैदा कर दिया। धार्मिक नेतृत्व भी उनकी नीतियों से नाराज था। उन्हें लगता था कि पश्चिमी संस्कृति और प्रभाव से ईरान की इस्लामी पहचान कमजोर हो रही है। इस असंतोष के बीच अयातुल्ला रुहुल्ला खुमैनी एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे और उन्होंने मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आक्रोश और गुस्से को एक मंच प्रदान किया। खुमैनी ने जनता को संगठित कर इस्लामिक क्रांति का आगाज किया। 1978 से देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और जुलूस शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि जनवरी 1979 में मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा। मोहम्मद रजा पहलवी के जाने के बाद ईरान की सत्ता में चरमपंथी मौलवी हावी हो गए। वहीं रजा पहलवी ईरान की पूर्व राजशाही के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ था। 1967 में केवल 7 वर्ष की उम्र में तभी उन्हें आधिकारिक रूप से ईरान का क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया गया। पिता मोहम्मद रजा पहलवी के निर्वासन के बाद से ही वो मुख्य रूप से अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अमेरिका में ही अपनी शिक्षा पूरी की और राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखी। रजा पहलवी प्रवासी ईरानियों के बीच एक प्रमुख राजनीतिक आवाज माने जाते हैं, लेकिन ईरान के भीतर उनकी भूमिका और प्रभाव को लेकर मतभेद है। अब इस प्रदर्शन में ईरान में ट्रंप क्रांति करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल ईरान में होने वाले आंदोलनों में अक्सर पश्चिम, खासकर अमेरिका की संलिप्तता के आरोप लगते हैं। इस बार भी कहा जा रहा है कि ईरान के प्रदर्शन को अमेरिका हवा दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के दौरान कई बार खामनेई शासन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरानी शासन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती करती है
तो उन्हें नर्क का रास्ता दिखा देंगे। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका से उसके अंदरूनी मामले में दखल न देने की चेतावनी दी थी। बता दें कि ट्रंप भी रजा पहलवी का समर्थन करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि फिलहाल देखना चाहिए कि इन आंदोलनों में कौन सा नेता उभर कर सामने आता है। रजा पहलवी से मिलने को लेकर ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें देखा है, वो अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसा करना सही होगा। पहलवी भी ट्रंप के समर्थन से खुश है और उन्होंने यूरोपीय नेताओं से भी समर्थन की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं आजाद दुनिया के नेता राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करता हूं कि वो ईरानी शासन को जवाबदेह ठहराने के अपने वादे पर कायम है। अब समय आ गया है कि यूरोपीय नेताओं समेत अन्य लोग भी उनके साथ आए, अपनी चुप्पी तोड़े और ईरान के लोगों के समर्थन में अधिक निर्णायक कदम उठाए। हालांकि अमेरिका के इशारों पर प्रदर्शन करने वालों को ईरान ने सख्त चेतावनी दी। ईरान के कई लीडर और अधिकारी का कहना है कि ईरान में इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ है और कुछ लोग अमेरिका के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।